नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी में बात करेंगे क्योंकि आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय है महाभारत कालीन भारतीय समाज, जो कि एक पैन इंडिया सब्जेक्ट है। जब से महाभारत का प्रसारण शुरू हुआ है दूरदर्शन पे, एक सवाल मुझे बार बार पूछा गया है अलग अलग जगहों से, जिसमें कुछ हिंदी हिंदी भाषी हमारे आउट ऑफ स्टेट के दोस्त भी थे कि सर आपने इंग्लिश में इतनी अच्छी बुक लिखी है, आपके कुछ गुजराती आर्टिकल्स भी इसी पर हमेशा रहे हैं, भारतीय शास्त्रों पर और महाभारत रामायण पर, भारत के अध्यात्म पर, भारत के इतिहास पर। तो ये नियोग संतति क्या है जो महाभारत में दिखाई जाती है कि ऋषि पराशर नदी में सत्यवती नाम की एक स्त्री के साथ नाव में जाते हैं और उनके देखने पर से सत्यवती प्रेग्नेंट हो जाती है और उनका एक बच्चा पैदा हो जाता है जिनको वेद व्यास कहा गया। और वेद व्यास बाद में आते हैं और कुरु पुत्र वतुए जो है उनको उसी तरह से वो बच्चों का जन्म होता है, पांडु और धृतराष्ट्र का और विदुर का भी। तो बहुत सारे लॉजिकल लोग, जिनमें मैं भी कुछ सालों पहले शामिल था, मैं ऐसा मानता था और आज भी बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि ये देखने पर से बच्चे पैदा होने वाली बात तो गलत है। बायोलॉजी हमेशा एक इम्पॉर्टेंट रोल है और वो मनुष्य जाति पहले जैसी थी हज़ारों साल पहले वैसे ही आज है, तो बायोलॉजी को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो ये मान लेना कि वो देखने पर से हो जाता था प्रेगनेंसी, वो तो गलत ही है। असल में वहाँ पे संभोग हो रहा है या सेक्स हो रहा है, जिसको एक पवित्र या आध्यात्मिक या धार्मिक रूप देकर उसका एक स्वरूप दिया गया, जिसको नियोग संतति का नाम दिया गया। कुछ सालों पहले विदु विनोद चोपड़ा की फिल्म आई थी एकलव्य करके, अमिताभ बच्चन साहब और सैफ अली खान की। उसमें भी उसी सब्जेक्ट को दिखाया गया था कि कैसे रानी जब राजा के द्वारा संतति पैदा नहीं कर पाती तो किसी दूसरे अच्छे गुणी इंसान को या महान इंसान को, जो एक तरह से ब्रह्मचारी हो, ऐसे इंसान को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था, उन लोगों को बुलाया जाता था संतति पैदा करने के लिए। तो ये बीच का जो हमारा वक्त था मध्यकालीन भारत, मुग़लों के वक्त में और अंग्रेज़ों के वक्त में, उस वक्त भी ये हमारे राजाओं के दरबारों में, हमारे राजाओं के महलों में ये प्रथा थी। लेकिन पिछले 2-3 साल से मेरी इस नियोग संतति के बारे में मेरे विचार कुछ बदले हैं। और वो इसलिए बदले हैं क्योंकि जब आप आध्यात्मिक रूप से और ज़्यादा गहराई में जाते हैं और ज़्यादा मेडिटेटिव होते हैं, तो इतिहास के वो सारे तार्किक पहलू जो सिर्फ आप बुद्धि से ही जिसका आप आंकलन करते हैं, उन सारे पहलू के भीतर, उन सारे पहलू के उस दूसरी ओर आप देख पाते हैं। तो अब जो मैं एहसास कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि ये नियोग संतति क्या होगी, वो ये है कि असल में वहाँ पर कुछ घट रहा है, किसी विद्या का आविष्कार हुआ है। कुछ ऐसी ही विद्या जिसे आज हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं या सरोगेसी कहते हैं। अब क्योंकि 800 वर्ष के गुलामी काल में कॉलोनिकल जो पीरियड आया हमारा, उसमें हमारी बुद्धि को इस हद तक तोड़ दिया गया है कि हम ये विश्वास नहीं कर पाते कि उस वक्त ऐसी कोई विद्या हमारे ऋषि मुनियों ने खोजी होगी। जबकि असल में आईबॉल सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी जैसी बड़ी बड़ी सर्जरियाँ हमारे सुश्रुत संहिता में से ही आई हैं। रावण का विमान वो एक सच्चाई हो सकता है, इसलिए इसकी एक बहुत बड़ा प्रमाण ये है कि ऋग्वेद में विमान शास्त्र नाम का एक पूरा चैप्टर है जिसमें विमान कैसे बनाना उसका वर्णन है। उस वर्णन का अभ्यास कर 1893 में मराठी एक ब्राह्मण थे, बापूजी शिवकर तलपड़े, उन्होंने विमान की रचना कर दी थी, जिस पर एक फिल्म भी बनी आयुष्मान खुराना की, हवाई ज़्यादा या ऐसा कुछ नाम है उसका। 1893 में राइट ब्रदर्स ने 1901 में जब विमान वहाँ अमेरिका में उड़ाया, उसके 8 साल पहले भारत में मुंबई में जुहू चौपाटी पर तलपड़े जी ने उस विमान को बनाकर भारतीय शास्त्रों का उपयोग करके विमान बनाया और उसको उड़ाया था। 2000 लोग वहाँ पे मौजूद थे, जिसमें हमारे बड़ौदा के जो राजा थे सयाजीराव गायकवाड़, वो भी वहाँ पे हाजिर थे। वहाँ पे कुछ अंग्रेज़ और फॉरेनर्स भी आए हुए थे, जिन्होंने उसके बाद कहते हैं कि वो उस मॉडल के कुछ पहलुओं को उन्होंने उठाया और राइट ब्रदर्स जो वहाँ पे काम कर रहे थे लेकिन विमान नहीं बना पा रहे थे, उनको पहुँचाया और उसके 8 साल बाद राइट ब्रदर्स ने विमान बनाया। तो हमारे शास्त्रों में ये सारी बातें, इन सारी विद्याओं का वर्णन है।
तो मुझे नहीं लगता कि नियोग संतति वाली बात कोई वहाँ पे सेक्स हो रहा है या संभोग हो रहा है, क्योंकि हमारे शास्त्र सेक्स और संभोग के बारे में बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट रहे हैं सालों से। यही वो सभ्यता है जहाँ कामसूत्र लिखा गया है। और हमारे किसी भी शास्त्र में संभोग को या सेक्स को कभी भी छुपा छुपा कर या ऐसे सांकेतिक शब्दों का उपयोग करके उसको नहीं दिखाया गया, उसको बिल्कुल सीधा बताया गया है। इसका वर्णन और ज़्यादा हम इसको मान सकते हैं इसलिए क्योंकि महाभारत में भी महाभारत की जो शुरुआत होती है वो होती है आदि पर्व से। और आदि पर्व की जो शुरुआत है वो एक कहानी से होती है कि देवों के एक गुरु थे बृहस्पति की पत्नी का नाम था तारा। तारा को चंद्रमा से यानी कि सोम से, चंद्र से प्रेम हो गया और वो चंद्र के पास चली गई और भाग गई। तो क्योंकि बृहस्पति जो थे वो तारा को इतना ज़्यादा वक्त नहीं देते थे, उसके प्रति दुर्लक्ष उनका बना रहता था, तपस्या में ही वो मग्न रहते थे। तो फिर जब तारा चली गई तो बृहस्पति काफ़ी गुस्से में हो गए और उनका ध्यान तपस्या और उन विद्याओं से चला गया। तो देवों को संकट आया कि हमारे गुरु अगर विचलित हो जाएंगे तो हमें मार्गदर्शन कौन देगा, हमारी विद्याओं का भरण पोषण कौन करेगा। तो देवों ने तारा को लाकर वापस चंद्रमा से वापस लाकर गुरु को दिया, बृहस्पति को दिया। लेकिन उस वक्त तारा प्रेग्नेंट थी। तो उस वक्त गुरु को बृहस्पति को एहसास करा दिया गया, विश्वास दिला दिया गया कि ये बच्चा उन्हीं का है। लेकिन बाद में जब बच्चा पैदा हुआ तो उनको पता चला कि ये चंद्र का बच्चा है। तो बृहस्पति ने उसको वो बेटा पैदा हुआ था उसको स्त्री होने का श्राप दे दिया, एक अस्थिर लिंग वाला बच्चा उसे बना दिया। और उस बच्चे का नाम रखा गया बुध, जो हमारा बुध ग्रह है जिसको बताया जाता है। तो यहाँ पर वो वर्णन है पूरा। उसी बुध की शादी फिर ईला नाम की एक स्त्री से हुई, जिसको जो मध्य एशिया में ईला का वर्णन आता है, जिसको शिव ने ऐसा श्राप दे दिया। शिव की गुस्से में आकर उन्होंने ऐसा एक श्राप दे दिया था। असल में वो एक ऐसा प्रसंग है कि ईला जो है वो मध्य एशिया यानी कजाकिस्तान और आज का तिब्बत, उस एरिया में ईली नाम की एक नदी भी बहती है। तो वहाँ पे वर्णन आता है कि ईला वहाँ से एक ऐसे प्रदेश में, वो एक राजकुमार था और वो शिकार करने के लिए एक ऐसे जंगल में चला गया जहाँ शिव तपस्या कर रहे थे। और शिव ने अपनी पत्नी सती को खुश करने के लिए एक ऐसा जाल वहाँ पे रचा था कि उनके तपस्या के उस जंगल में तपस्या जो कर रहे थे, वहाँ जंगल में अगर कोई पुरुष आता है तो वो स्त्री बन जाता है। सारे प्राणी भी, वो कोई भी प्राणी हो, चाहे पशु पक्षी हो या फिर मनुष्य हो। तो ये राजकुमार सुद्युम्न नाम का राजकुमार था जिसने इस जंगल में एंट्री ली और वो स्त्री हो गया। तो उसका नाम उसके बाद से ईला रखा गया। उसने देवी की तपस्या की और उसको सती ने फिर तब प्रसन्न होकर ये कहा कि मैं बिल्कुल श्राप को अंडू तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं तुम्हें ये कह सकती हूँ कि रात को तुम पुरुष रहोगी और दिन को तुम स्त्री रहोगी। तो फिर इस ईला का विवाह जो है वो बुद्ध से कराया गया। और इस तरह से ईला और बुद्ध की जो संतति हुई वो पुरुरवा का बेटा आयुष का बेटा नहुषा का बेटा ययाति, और ययाति का एक बेटा था कुरु, दूसरा बेटा था यदु। कुरु वंश जो पांडव और कुरु धृतराष्ट्र और पांडव और कौरव का वंश, वो कुरु का वंश बना। यदु वंश था, वो यदु का वंश बना जिसमें कृष्ण का जन्म हुआ। तो फिर ये इस तरह से, क्योंकि वो चंद्रमा के बेटे बुद्ध का ये वंश है पूरा, तो इसलिए उसको चंद्रवंशी कहा गया है। तो ये सारे चंद्रवंश। तो पूरी कहानी जो महाभारत की है वो इसी तरह की एक सेक्सुअल स्टोरी पर ही होती है। वहाँ पर कुछ नहीं कहा गया कि वो नियोग संतति था या वहाँ पे उसको आंखों के सिर्फ चंद्रमा के देखने से तारा प्रेग्नेंट हो गई, ऐसा कुछ नहीं था। ये वर्णन आता है जब महर्षि पराशर नदी में जाते हैं, एक नदी पार करने के लिए एक नाव में बैठते हैं जहाँ सत्यवती है। तो यहाँ पर मैं ऐसा मानता हूँ कि कहीं ना कहीं ऋषि पराशर जो त्रिकाल ज्ञानी थे, उनके पास एक विद्या का उन्होंने आविष्कार कर दिया था जो आज की टेस्ट ट्यूब बेबी या सरोगेसी के मुताबिक है, जिसमें वो अपना वीर्य जो है, अपना जो स्पर्म है, वो किसी लेडी के गर्भ में स्थापित करके वो उसके कौमार्य को भंग किए बिना उसका एक संतति को वो प्राप्त कर सकते थे। और उन्होंने उसका सबसे पहला प्रयोग सत्यवती पे किया, क्योंकि वो ऋषि थे, वो शादी करना नहीं चाहते थे और संतति और वो संसार में लिप्त होना नहीं चाहते थे, इसलिए उनको सिर्फ एक उनके जैसा ही तेजस्वी बच्चा चाहिए था। तो इसलिए उन्होंने सत्यवती को ये मांग की कि आपके कौमार्य को भंग नहीं होगा, मुझे आपसे एक बच्चा चाहिए, आप सुंदर है, आप काफ़ी तेजस्वी है, तो मुझे, और मैं उस बच्चे को लेकर चला जाऊँगा।
सत्यवती ने हाँ कही और उस बच्चे का नाम जो रखा गया, वो बच्चे का जो नाम हुआ वो था कृष्ण द्वैपायन, यानी कि वो जो द्वीप था, पानी से भरा हुआ द्वीप था, उसके बीच में पैदा हुआ था और वो काले रंग का था, इसलिए कृष्ण द्वैपायन उसका नाम रखा गया। उस बच्चे का भरण पोषण जो है, उसका लालन पालन है, वो पराशर ने किया और उस बच्चे ने बड़ा होकर वेदों को संकलित किया। जो वेदों को संकलित करने का काम जो है उसको कहते हैं व्यास। तो इसलिए उस कृष्ण द्वैपायन को फिर महर्षि वेद व्यास कहा गया, जिन्होंने बाद में फिर महाभारत लिखी वेदों को संकलित करने के बाद। फिर एक वक्त आता है जब महर्षि वेद व्यास को ही बुलाया जाता है इसी तरह की नियोग संतति के लिए, जब शांतनु और सत्यवती के दो बेटे चित्रवीर्य और विचित्रवीर्य संतति पैदा किए बिना ही मर जाते हैं और विचित्रवीर्य की दोनों पत्नियां अंबालिका और अंबा वहाँ पे निसंतति ही रह जाती है। तब माता सत्यवती बुलाती है वेद व्यास को, जो उनके बेटे ही है, पराशर से हुए थे, और कहते हैं कि तुम उसी नियोग संतति के रूप के मार्ग से तुम अंबा और अंबालिका से इस कुरु वंश के लिए एक वंशज पैदा करो। तो इस तरह से वेद व्यास ने फिर अंबा, अंबालिका और एक दासी को, तीनों को अपने स्पर्म दिए उनके साथ नज़र मिलाकर, और उन तीनों ने जो इन बच्चों को जन्म दिया उन स्पर्म से, उसी को कहा गया। उनमें से एक धृतराष्ट्र थे, एक पांडु थे और एक विदुर थे। तो ये दो जगहों पर ये इसका वर्णन आता है। जहाँ जहाँ संभोग और सेक्स से संतति का जन्म होता है, वहाँ संस्कृत में शब्द यूज होता है संयोग। ये शकुंतला और दुष्यंत के संयोग से भरत का जन्म हुआ। क्या नाम, शांतनु और सत्यवती के संयोग से चित्रवीर्य और विचित्रवीर्य का जन्म हुआ, तो वो संयोग शब्द होता है। लेकिन यहाँ पर जो संततियाँ पैदा हुई उनको संयोग नहीं कहा गया, उनको नियोग कहा गया। तो मतलब वहाँ पे कोई शारीरिक संबंध नहीं हो रहा है, वो हमें समझना है। और क्योंकि आज हम एक आधुनिक समय में उस वक्त में है जहाँ पे हम शारीरिक संबंध के बिना भी संतति पैदा कर सकते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी के द्वारा और सरोगेसी के द्वारा। सरोगेसी के द्वारा तो स्पर्म एक पुरुष के एक स्त्री का, और उसका प्लांटेशन होता है किसी तीसरी औरत में, और वो सिर्फ अपने पेट में उन दोनों के बच्चे को, डीएनए के बच्चे का भरण पोषण, एक पालन 9 महीने करती है और फिर उनको बच्चा दे देती है। तो आज हम ऐसे युग में हैं जहाँ ये हो रहा है। तो वहाँ पे हमें समझना है कि हमें ये अविश्वास करने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं उस वक्त तो ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, वो हमसे ज़्यादा विकसित थे, वहाँ पे उस विद्या का आविष्कार हो चुका है। क्योंकि महाभारत जो है वो रामायण के बाद का वक्त है, 1000 या 2000 साल बाद का वक्त है। रामायण में कहीं भी नियोग संतति का वर्णन नहीं है। और रामायण का समाज जो है वो काफ़ी स्थिर समाज है और काफ़ी आदर्शवादी समाज है। उसके बाद ऐसा नहीं हो सकता कि रामायण का वो समाज और फिर उसके 2000 साल बाद महाभारत का समाज आए तो स्त्रियों की जो अवस्था है समाज में वो इतनी नीचे गिर गई हो कि उनको सिर्फ संतति पैदा करने वाली एक वस्तु के रूप में देखा जाए कि अगर पति से संतति पैदा नहीं होती है तो किसी और के पास भेज दो और संतति पैदा कर लो। मैं इसे मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। समाज हमेशा विकसित होता है, आगे की ओर जाता है, जब तक कि वो किसी और का गुलाम ना बन जाए। और महाभारत काल में कोई भारतीय सभ्यता किसी और की गुलाम नहीं हुई थी। तो असल में यहाँ पे एक आविष्कार हुआ है और वो है इस तरह की टेस्ट ट्यूब, जो नियोग संतति जिसको कहते हैं, उसको हम आज कह सकते हैं ये टेस्ट ट्यूब बेबी या फिर ये सरोगेसी। तो दूसरा उसका ये मानने का कारण क्या है? ये मानने का कारण ये है कि आज भी हम देखते हैं मार्वल फिल्म्स में, जो हमारी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स है, चाहे वो स्पाइडरमैन हो, सुपरमैन हो, बैटमैन हो, और शायद आयरन मैन, और जो भी एवेंजर्स की फिल्म्स हैं, उन सभी में हम ये देखते हैं कि जब भी उस फिल्म में अगर कोई वैज्ञानिक साइंटिफिक आविष्कार अगर फिल्म में आने वाला है कहीं पे आगे, तो उसका सीन या उसका जो वर्णन है, उसका जो बीज है, वो शुरुआत में ही दिखा देते हैं। फिर आगे चल के वो फिर से वो बाहर आता है कि भाई शुरुआत में जो आया था वो चीज़ यहाँ फिर से यूज़ हुई और इस तरह से ये स्पाइडरमैन बना, या ये इस तरह से ये सुपरमैन बना, या ये बैटमैन बना। तो हमेशा तो महाभारत का राइटिंग भी उसी तरह हुआ है। नियोग संतति का वर्णन और इस्तेमाल बार बार आता है, पुनरावर्तित होता है वो पूरे महाभारत के वक्त में। तो इसीलिए
वो सबसे शुरुआत में ऋषि पराशर और सत्यवती के संयोग से या नियोग से, आई एम सॉरी, नियोग से वहाँ एक संतति पैदा हुई, वेदव्यास, उन्होंने महाभारत लिखा। और वो नियोग संतति का जो प्रथा थी, वो नियोग संतति की जो टेक्निक थी, वो बार बार महाभारत में जगह जगह पर इस्तेमाल हुई। तो मेरे ख्याल से ये है इसमें। दूसरी बात है कि कुंती को ऋषि दुर्वासा ने एक वरदान दे दिया था कि कुंती ने दुर्वासा की बहुत ज़्यादा सेवा की, और उसके बाद दुर्वासा ने कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। तो कुंती ने कहा कि मुझे तो क्या पता कि मैं क्या मांगूँ, आप त्रिकाल ज्ञानी हैं, मेरे भविष्य को देखकर ही आप कुछ मुझे वरदान दे दीजिए। तो दुर्वासा को पता चला कि इसको भविष्य में क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो उस तरह उन्होंने उसे वरदान दिया कि मैं एक मंत्र देता हूँ, उस मंत्र के जाप करने से तुम जिस देवता की स्तुति करोगी, वो देवता तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हें जो चाहिए वो देंगे, या एक बच्चा देंगे शायद। तो कुंती ने उसको यूज़ करने के लिए पहले ही एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक बार उसका जाप किया मंत्र का, और सूर्यदेव आ गए और उन्होंने कर्ण को दे दिया। और कर्ण को किस तरह कुंती को नदी में बहाना पड़ा वो सब हम जानते हैं। उसके बाद फिर से काफ़ी सालों बाद जब पांडु को श्राप दे दिया गया एक ऋषि द्वारा कि तुम जब भी किसी स्त्री के पास जाओगे तुम मर जाओगे, जब भी स्त्री के पास संयोग या संभोग की इच्छा से जाओगे तब तुम मर जाओगे। तो पांडु अभी निसंतान थे, तो उस वक्त कुंती ने फिर से उस मंत्र का उपयोग किया और बार बार अलग अलग देवताओं का उन्होंने आह्वान किया, और उन देवताओं ने आकर उनको बच्चे दिए, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। तो ये क्या है इसमें लॉजिक क्या है, इसको हम तार्किक रूप से कैसे देखें? तो ये भी नियोग संतति का ही एक स्वरूप है। वो जो एक पराशर और वेदव्यास का जो के ऋषियों की एक ग्रुप रहा होगा जिसने ये आविष्कार किया है नियोग संतति का, या टेस्ट ट्यूब बेबीज का, या सरोगेसी का, उनके उसी लीग में से ऋषि दुर्वासा भी उन्हीं में से एक रहे होंगे। उनके पास भी वो अधिकार होगा कि वो इस विद्या का उपयोग या इस विद्या का दान किसी को दे सकते हैं। तो उन्होंने कुंती को ये देखते हुए उन्होंने उसको एक मंत्र दिया, यानी कि उनको एक पास दिया कि इस तरह से तुम देवताओं को बुला सकते हो, और वो देवता तुम्हें अपना तेजस्वी वीर्यदान देंगे, और जिसकी वजह से तुम अपने गर्भ में एक बच्चे को पाल पाओगी। तुम्हारा कौमार्य भंग नहीं होगा, वो देवता तुम्हारे शरीर को छुएंगे नहीं, लेकिन वो अपनी तेज वाले और अपने गुणों वाले बच्चे को तुम्हें दे जाएंगे। तो इस तरह से कुंती को भी असल में जब वो मंत्र दिया गया तो उसको एक तरह से दुर्वासा की ओर से उस विद्या का एक पास दिया गया कि तुम इसको 5 बार या इतनी बार यूज़ कर सकती हो, तुम्हें ये मैं वरदान देता हूँ। जब अभी ज़रूरत पड़ती है जीवन में कभी, तो तुम इसका इस्तेमाल करना, जो कुंती ने किया। तो अब आखिर में जो एकमात्र तार्किक रीज़न बचता है और सवाल बचता है कि तो फिर ये देवता कौन थे, कौन से ग्रह से आते थे? अगर उस वक्त थे तो आज क्यों नहीं है? अगर है तो कौन से ग्रह पर है? अभी हमने कोई ऐसे एलियन तो खोजे नहीं हैं। तो ये स्वर्ग में थे तो स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग तो हम हिंदू शास्त्र ही बोलते हैं स्वर्ग और नर्क सब यहाँ पे हैं। तो ये देवता कौन थे और कहाँ से आते थे? तो देवताओं का वर्णन असल में, इसको लॉजिकल अगर रूप में देखें तो इसमें ये है कि वो बिल्कुल ऐसा एक मंत्रिमंडल है, जैसे आज हम हमारे सरकारों में देखते हैं एक डिपार्टमेंट जो है वो टेलीकॉम मिनिस्ट्री एक मिनिस्टर संभाल रहा है, होम मिनिस्ट्री एक संभाल रहा है, इस तरह मैंने असल में पूरा भारत जो था वो तो छोटे छोटे रजवाड़ों में, राजाओं में बंटा हुआ था। लेकिन प्रकृति की जो सारे तत्व है या पूरी तरह से प्रकृति का जो संचालन है वो मानव जाति कैसे करेगी, उसके लिए एक लीग की रचना की गई थी, एक ऑर्डर रचा गया था, जिसको हम बोलते हैं कि एक संगठन रचा गया था, एक इंस्टीट्यूशन रचा गया था, जिसे देवताओं का संगठन कहा गया। वहाँ पर 2 चीज़ें थी। एक, उनमें एक तरह से आध्यात्मिक और धर्म का वहन करने का उनमें संस्कार थे। उनका जीवन बहुत ही धार्मिक रूप से और बहुत ही आध्यात्मिक रूप से व्यतीत होता था, और ताकि वो प्रकृति की कोई पवन का देवता है, कोई जल का देवता है, कोई बारिश का देवता है, तो उन सारी चीज़ों का नियंत्रण रखते थे। अगर कहीं पर कोई राजा या कोई जो राजा है उसका प्रकृति के नियमों का उल्लंघन कर रहा है या कुछ ऐसी काम कर रहा है जिसमें प्रकृति के नदियों को या प्रकृति को किस तरह से नुकसान होता है, तो वो देवता आते थे, उनका संपर्क करते थे, उनको रोकते थे।
और वहीं पर उस वही देवताओं का दूसरा एक गुण था कि वो नाट्य शास्त्र में काफ़ी निपुण थे। तो एक तरह से आज के भारत को अगर देखें तो अगर भारत का मंत्रिमंडल जो है, सरकार का मंत्रिमंडल और हमारे बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं, उन दोनों को अगर मिला दे कि बॉलीवुड में जो स्टार्स, सुपरस्टार्स है जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो एक लग्जरी लाइफ जीते हैं और फिर वो पूरी लाइफ वो काफ़ी नाटक में, नृत्य में और उसी में वो लिप्त रहते हैं, फिर भी पैसे सबसे ज़्यादा उनके पास है, एक लग्जरी लाइफ है, सब कुछ है उनके पास। साथ में उनके पास मिनिस्ट्री भी है प्रकृति की रचनाओं की। और तीसरी एक बात जो यहाँ बॉलीवुड स्टार्स में और हमारे मिनिस्टर्स में बहुत ज़्यादा जिसका एक तरह से कमी है जिसकी, वो ये है, वो उन देवताओं में थी, वो था उनका आध्यात्मिक जीवन और उनका आध्यात्मिक चिंतन। तो अगर आज के मिनिस्ट्रीज़ और बॉलीवुड सुपरस्टार्स का कॉम्बिनेशन करके उनका जीवन को अगर आध्यात्मिक जीवन बना दिया जाए, आध्यात्मिक वे से उनको जीवन करने वाले इंसान बना दिया जाए, तो वो एक देवताओं का ऑर्डर था जो भारत के उप महाद्वीप में कहीं ना कहीं वो एक्टिव था। इसलिए तो इंद्र कोई एक व्यक्ति नहीं था। बहुत से रामायण महाभारत में बार बार वर्णन आता है, बहुत से ऐसे राजा थे जो इसको कहा गया था कि वो इतने महान थे कि वो आगे चल के इंद्र बने थे। कोई राजा तो 2 बार 3 बार अगले जन्म में, दूसरी बार, इस तरह से 2 और 3 बार इंद्र बने थे। यानी इंद्र भी एक तरह से वो एक पदवी थी, एक देवताओं का जो ऑर्डर था उसका वो मुखिया था। नाट्य शास्त्र, भारत का पूरा जो नाट्य शास्त्र है, यानी कि जो नाटक की नाट्य हमारी सिनेमा जहाँ जिसमें से आया है नाटक, थिएटर, उसकी शुरुआत देवताओं ने की थी। देवताओं ने नाट्य शास्त्र का कोई एक थे, शायद भास थे या कोई, मैं उनका नाम मैं नहीं जानता, लेकिन इन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की और उन्होंने कहा कि इस तरह से हम नाटक करेंगे और इस तरह से ये हम उससे अलग अलग विषयों का इसमें चिंतन करेंगे, अलग अलग विषयों की इसमें दृष्टि रखेंगे। फिर वो उस नाट्य शास्त्र को लेकर देवता ब्रह्मा के पास गए, तो ब्रह्मा ने कहा कि सब कुछ सही है लेकिन ये नीरस है, क्योंकि उसमें कोई स्त्री पात्र नहीं था उस नाट्य शास्त्र में। तब जाकर उसको रसिक बनाने के लिए ब्रह्मा ने 22 अप्सराओं को पैदा किया और उन अप्सराओं को देवताओं को दिया। तो वो जो अप्सराओं के नाच वहाँ देखे जाते हैं और देवता बार बार ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करने के लिए जिन अप्सराओं को भेजते हैं, वो अप्सराएँ वहाँ पे आई। तो असल में वो एक ऑर्डर है जहाँ से, तो जब कुंती को ये पास दिया गया कि तुम 5 बार या 6 बार या इतनी बार तुम या अनलिमिटेड बार किसी देवता को बुलाकर अपना पुत्र मांग सकती हो, एक तेजस्वी पुत्र, तो असल में उसको एक ऐसा पास दिया गया जिसकी वजह से वो उन देवताओं को बुला सकती है किसी ना किसी दूत के माध्यम से, किसी ना किसी तरह से। तो ये पूरी एक रचना मुझे लगता है लॉजिकल रूप में रही होगी। ये ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री है, क्योंकि जिस समाज में स्त्रियों को एक चीज़वस्तु माना जाए संतति पैदा करने की, कि वो किसी भी पुरुष के पास जाकर संतति पैदा कर सकती है, ऐसा समाज मैं नहीं मानता कि उस महाभारत कालीन समाज जितना महान हो या इसमें इतने तेजस्वी लोग पैदा हो सके। और इतने ऋषि परंपरा और हमारे तेजस्वी ऋषियों की परंपरा जहाँ इतनी अपनी पराकाष्ठा पर थी जिन युगों में, उन युगों में वो स्त्रियों को इतनी हल्की कक्षा में, इतनी नीची कक्षा में वो उनकी परिस्थिति को जाने नहीं दे सकते। तो मुझे नहीं लगता कि जो नियोग संतति वाली बात है वो चाहे ऋषि पराशर और सत्यवती के बीच में या वेद व्यास और अम्बा और अम्बालिका के बीच में और दासी के बीच में और आगे चलकर सूर्यदेव और कुंती और बाकी सारे देव और कुंती के बीच में, वो कहीं पर भी सेक्स उसमें शामिल नहीं है। वो कहीं ना कहीं आज के टेस्ट ट्यूब बेबी और सरोगेसी जैसी किसी विद्या का स्वरूप है, वहाँ वर्णन है, जिसको नियोग संतति के नाम से उन्होंने वहाँ बताया गया है। वो विद्या वक्त चलते लुप्त हो गई होगी, क्योंकि उस तरह के तेजस्वी लोग, उस तरह के तेजस्वी ऋषि जो है वो वक्त आते आते लुप्त हो गए होंगे, जैसे बहुत सारी विद्याएं हमारी लुप्त हो गई, उपनिषदों की बहुत सारा ज्ञान हमारा लुप्त हो गया। और जब जैसे जैसे वो लुप्त हो रही होगी, तब आज के जैसे हमारे जैसे लोग होंगे उस 5वीं सदी में, 6ठी सदी में या 12वीं 13वीं सदी में, यहाँ की ईसा काल के बाद की, जो हमारे जैसे लोग होंगे जो जिन्होंने महाभारत पढ़कर ये मान लिया होगा हमारी तरह कि हाँ ये सेक्सी हो रहा है नियोग संतति में। ये अगर रानी जो है वो राजा से संतति पैदा नहीं कर पा रही है, तो कोई दूसरा पुरुष, तेजस्वी पुरुष बुलाकर उसको हम संतति पैदा कर सकते हैं। ये उसके बाद शुरू हुआ है। तो ये स्वरूप हमारे नज़दीकी इतिहास में जो ये स्वरूप पैदा हुआ
वो उस महाभारत काल के में जो हो रहा है उसका गलत इंटरप्रिटेशन या सही चीज़ को ना समझने की वजह से ही हुआ होगा, जैसा कि जो गलती आज भी हम कर रहे हैं, जबकि अब हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब हम जो मॉडर्न साइंस है पश्चिम का, वो कहीं ना कहीं उसी लेवल में आ गया है जो हमको ये विश्वास दिला सकता है कि वहाँ पे ऐसा हो रहा होगा, ये हुआ होगा। हमारे वहाँ अगर आज जो न्यूक्लियर बॉम्ब का जो वर्णन है, वही वर्णन अगर वहाँ के हमारे ब्रह्मास्त्र और उन सारे दिव्यास्त्रों का है कि वो उसी तरह से सर्वनाश कर सकते थे पृथ्वी का, मतलब कुछ ना कुछ उस तरह वो एक अलग स्वरूप होगा टेक्नोलॉजी का, लेकिन उसका परिणाम बिल्कुल आज की जैसी टेक्नोलॉजीज़ है उसी तरह का वो परिणाम भी दे सकती थी, ऐसी विद्याएं हमारे पास थी। तो हमें यही मानना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। फिर भी ये मेरा मंतव्य है, मेरा विचार है, जिसको मैं रख रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुछ दिनों पहले नीतीश भारद्वाज जी का भी एक वीडियो देखा, हालांकि मैंने उनको मैसेज किया हुआ है एक ऐसी वीडियो लाइव चर्चा के लिए जो हम भारत के अध्यात्म और दूसरे सब्जेक्ट पर करना चाहते हैं। उनको जब वक्त मिलेगा तो वो शायद आशा रखते हैं कि वो हमें देंगे, क्योंकि अभी तो काफ़ी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स और प्रोडक्शन हाउसेज उनको इनविटेशन दे रहे हैं अलग अलग वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए। तो नीतीश भारद्वाज जी का वो वीडियो देखा, उनमें भी उन्होंने वही बात की थी जो आज से 2-3 साल पहले मैं मानता था कि वहाँ एक्चुअली संभोग हो रहा है, और उस समाज के जो नीति नियम है उनको हमें आज के नीति नियमों के अनुसार उनका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं उसको अब नहीं मानता हूँ। अब 2-3 साल से मेरा जो एक अवेयरनेस जो है, एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस और एक मेडिटेटिव फेज़ में जो मैं रहता हूँ, अब मैं ये फील करता हूँ कि वहाँ पे ये हुआ होगा जो मैंने इस वीडियो में वर्णन किया। फिर भी ये मेरे विचार हैं, सब अपने अपने विचार रख सकते हैं, हम सब अपने विचार रखते हैं, तभी हम उसका मंथन कर सकते हैं, और हम जो ज़्यादा नज़दीक हमको एहसास लगता है कि ये होगा, उसको हम पकड़ सकते हैं। तो ये मैंने अपनी ओर से अपने विचार रखे, किसी पर कोई फोर्स नहीं है कि यही होगा, और ऐसा मैं कह नहीं सकता, कहना भी नहीं चाहिए, मैं ऐसा मूर्ख भी नहीं हूँ। सो थैंक यू वेरी मच मुझे देखने के लिए। और मेरे ख्याल से कुछ सवाल आए हैं, बलराम और कृष्ण की कैसे पैदा हुए, उनके तो सारे भाई मर गए थे। बलराम और कृष्ण के पैदा होने का तो सवाल प्रॉब्लम नहीं है, उनके माता पिता जो है वो एक ही जेल में बंद थे, और वहाँ पर कोई नियोग संतति का वर्णन नहीं है, वो उनके ही बेटे थे। दूसरा कोई सवाल आया हुआ है, बलराम का जन्म पहले हुआ था शायद, बिल्कुल वो रोहिणी और वासुदेव के बेटे थे, और वासुदेव को जब कंस ने वासुदेव को जेल में डाल दिया, उसके पहले बलराम रोहिणी से और वासुदेव से उनका जन्म हो चुका था, तो वो बड़े भाई थे कृष्ण के, इसीलिए। और कुछ सवाल है लेकिन वो तो जवाब आ गया है उसका। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, आई होप यू आर नॉट बोर्ड, एंड थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।